श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है नाग पंचमी का पर्व, जो कि सावन महीने को और भी पवित्र और भी खास बनाता है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाग की बहन के नाम से उपाय करने के लिए, जिससे आपके बरसों पुराने जो भी कष्ट होंगे वो सारे खत्म होंगे और सारी मनोकामना आपकी पूरी जरूर होगी। और नाग की जो बहन का नाम है वो नाम है वासुकी, और वासुकी के नाम से छोटा सा उपाय आप सबको करना है, जिससे नाग पंचमी के अवसर पर करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। ठीक है ना। स्क्रीन पे जो फोटो आपको दिख रही है यही है मां वासुकी का नाम। क्या है? मां वासुकी की फोटो यही है। अब बात हम लोग करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से हमें फायदा क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो जान लो कि हमें लेना है 5 लौंग। अब इस 5 लौंग को लेने से अगर मान लीजिए कि आपके घर में हमेशा नजर, टोने, टोटके, हाय लगती है, या फिर आपके घर में हमेशा क्लेश मचा रहता है, निगेटिव एनर्जी घर में बस गई है और कोई भी काम आपके घर का सही ढंग से नहीं हो पा रहा, उसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। कितने लौंग लेना है? 5 लौंग आपको लेना होगा। साथ ही साथ महादेव की एक सबसे प्रिय चीज लेनी है और वो है एक बेलपत्र, है ना, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। अब इतना सब कुछ लेने के बाद में आपको लेना है एक लाल कपड़ा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो लाल कपड़ा आप लोगे वो जरूरी नहीं है कि नया ही हो, आपको चाहो तो पुराना भी ले सकते हो, बट वो साफ सुथरा होना चाहिए। मैंने ले लिया एक लाल कपड़ा। क्या करना है, मैंने आपको जो एक बेलपत्र दिखाई है उस बेलपत्र को इस लाल कपड़े में रखेंगे, और जो मैंने आपको 5 लौंग दिखाया उस 5 लौंग को भी इसी लाल कपड़े में रख करके इसकी एक छोटी सी पोटली बनाना। ठीक है ना। पोटली बनाने के बाद में इसको अच्छे से बांध देना। बांधने के बाद में इस लाल बाद एक तांबे का लोटा आपको लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है अपने घर से। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस जल के अंदर आपको कुछ भी और नहीं डालना। ठीक है ना। इस कलश को उठाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में कहीं पे करो, बस कोशिश करिएगा इस उपाय को सही ढंग से करने की। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में एक लोटा जल है। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, जो आपके पास में एक लाल कपड़ा मैंने आपको दिखाया था, उस लाल कपड़े को उठाना, उसकी पोटली को, और मां वासुकी के नाम से, किसके नाम से? मां वासुकी के नाम से शिवलिंग को इस लाल कपड़े को आपको टच कराना है, स्पर्श करा देना। ठीक है ना। स्पर्श कराने के बाद में इस लाल कपड़े को लेके आप अपने घर चले जाना। आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के इस लाल कपड़े को घूम लेना, और घूमने के बाद में किसी भी एक स्थान पर उस लाल कपड़े को संभाल करके बंधा हुआ ही मां वासुकी के नाम से अगर आप रख देते हैं, तो आपके रखे हुए उस लाल कपड़े की वजह से आपके घर में कभी भी नजर नहीं लग सकती, कभी कोई टोने टोटके नहीं करा सकता, और जो व्यक्ति टोने टोटके कराने की कोशिश आपके घर में करेगा वो लौट करके फिर उसी व्यक्ति को चढ़ जाएगा। आपके ऊपर नजर टोने टोटके नहीं लगेंगे और नकारात्मक ऊर्जाएं तो आपके घर से बाहर हमेशा के लिए जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को मां वासुकी के नाम से इस 5 लौंग वाले उपाय को जरूर से जरूर करना है। ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है नाग पंचमी की। आगे बढ़ते हैं, इसी 5 लौंग से करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको नाग पंचमी के अवसर पर करना है ना। देखो, वैसे तो नाग के अंदर क्या होता है? जहर होता है। तो अब हम इस उपाय में बात करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा शराब, मतलब जो भी प्रकार के नशा होते हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, है ना, ऐसी सभी चीज़ों को छुड़वाने के लिए या फिर उसकी गलत संगति को छुड़वाने के लिए आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। क्या करना है? फिर से आपको लेना होगा इस तरीके से लौंग। कितने? 5 लौंग। ध्यान रखिएगा, जो इस उपाय में लौंग लेना है उसके फूल लगे हुए हों, कहीं से टूटे हुए फूल नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। 5 लौंग लेना। फिर से वही काम करना है, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरना है अपने घर से और सीधा पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक। देखो, मैंने आपको कई बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, समझाया है आपको ना। तो शिवलिंग के ऊपर जो स्थान होता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। जो मैंने आपको 5 लौंग दिखाए हैं, उन 5 लौंगों को यहीं पे आपको रखना होगा। ठीक है ना। किसके नाम से रखोगे? मां वासुकी के नाम से उन 5 लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना है। ठीक है ना। रखने के बाद में मैंने आपको दिखाया है एक लोटा जल, है ना, उस जल को जब समर्पित करोगे तो नीलकंठेश्वर
नीलकंठेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे महादेव का, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जल को चढ़ाना। देखो फिर से याद दिला रहा हूं, जब 5 लौंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाओगे तो माता वासुकी के नाम से चढ़ाना होगा, और जब जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो यहां पे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में महादेव के सामने हाथ जोड़ करके विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, गलत संगति में है, गलत आदतों में पड़ गया है, आप इसे सही दिशा प्रदान करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे, फिर आप इन 5 लौंग को उठाना, इसे लेके फिर से आप अपने घर पे जाना और उस 5 लौंग को जब भी आपको मौका मिले उसको एक तांबे के लोटे में फिर किसी भी पात्र में जल में भर करके रख देना। लौंग को थोड़ा थोड़ा करके उसका जल आपको किसी भी चीज में मिक्स करके पिलाते जाना है। उसकी जो नशे की हैबिट होगी, उसकी जो गलत आदतें होंगी, गलत संगति होगी, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। तो भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है जिससे आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान कर सकें। देखो कोई भी व्यक्ति के पास में कुछ भी हो जाए ना, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे घर का कोई व्यक्ति नशा करे, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज होती है ना जो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं बर्बाद करके रख देती है। और मेरी बहुत सारी बहनें इन सभी चीजों को परेशान है, भैया हस्बैंड ऐसे करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं। इस उपाय को जरूर करके देखना नाग पंचमी के अवसर पर, ठीक है ना। चलो तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह जो तीसरा उपाय है, यह उपाय भी आपको पहले उपाय की तरीके से है कि अगर आप पे घर में कोई भी संकट आता है और आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे घर में अभी तक इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से सब कुछ कैसे हो गया, अगर आपको पता नहीं चलता तो इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, पहले तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक आंकड़े का पुष्प। जरूरी नहीं है कि हमें आंकड़े का ही पुष्प लेना है, हमें इस उपाय में जरूरत होगी 2 सफेद पुष्प की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सफेद पुष्प के अलावा कोई और पुष्प आपको नहीं लेना, 2 सफेद पुष्प ले लेना। इसको लेकर के सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, जो बात बताने जा रहा हूं, आपके पास में जो 2 सफेद पुष्प है, सबसे पहले सफेद पुष्प को जब हम जल चढ़ाते हैं वो जल नीचे गिरता है। यहां पे एक सफेद पुष्प आपको यहां पे नीचे समर्पित कर देना है, और जो दूसरा सफेद पुष्प होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। पहला सफेद पुष्प कहां पे, जब जल चढ़ाते हो जिस जगह पे जल नीचे गिरता है, शिवलिंग के ऊपर नहीं, नीचे जमीन पे रखना है पहला सफेद पुष्प, और दूसरा सफेद का पुष्प महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए शिवलिंग के ऊपर जो सफेद पुष्प रखा है उसी के ऊपर समर्पित करना है ना। समर्पित करोगे तो यही जल कहां पे गिरेगा, जो पहला सफेद पुष्प आपने रखा था उसी के ऊपर गिरेगा, ठीक है ना। सफेद पुष्प को 2 के दोनों सफेद पुष्प को उठा लेना, इसे लेके आप अपने घर पे आएंगे, है ना। जो आपके घर का मेन गेट होता है, घर के अंदर घुसना मत, अभी जो घर के बाहर का मेन गेट होता है उसी गेट के बाहर किसी भी एक साइड दूर नजदीक कहीं पे भी उन दोनों सफेद पुष्प को माता वासुकी के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, नाग देवता की बहन का नाम है माता वासुकी, अगर आप फेंक देते हैं तो कभी भी आप पे घर में जो सांप होते हैं, गोजर निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, ये निकलना बंद हो जाएंगे, और जिस कारण से आपके घर में प्रॉब्लम चल रही होंगी, जिस कारण से वो सारी की सारी समस्या खत्म जरूर होगी। नाग पंचमी का ये अवसर हमेशा आपको नहीं मिलता है, 365 दिन में एक ही बार आता है, तो आपको इस उपाय को करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। 3 उपाय की बात समझ में आ गई है। आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा है, और धन संपदा का ये उपाय है। जब भी ये दिन आता है मैं आपको ये उपाय याद जरूर दिलाता हूं, शुक्रवार का या फिर शनिवार का, ठीक। क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन बस आपको थोड़ा सा लेना है, बहुत ज्यादा मत लेना। लाल चंदन के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र, है ना, इससे ज्यादा बेलपत्र भी नहीं लेनी, बहुत ही प्यारी से सुंदर सी बेलपत्र को क्या करोगे, जो लाल चंदन होगा ना, नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे एक बिंदी लगाओगे रिद्धि के नाम से, और दूसरी बिंदी लगाओगे सिद्धि के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, जो आपके पास में लाल चंदन है, बेलपत्र की नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे एक बिंदी रिद्धि के नाम की, एक बिंदी सिद्धि के नाम की लगा देना,
और फिर एक तांबे के लोटे में जल को भर करके और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमें उस बेलपत्र को कहाँ पे समर्पित करना है। पूरे शिवलिंग के ऊपर एक ही ऐसा स्थान है जैसे हम लोग माँ पार्वती का स्थान बोलते हैं, और उसी स्थान पर आपको उस एक बेलपत्र को समर्पित करना, यहाँ पे समर्पित कर देना। और जो तांबे के लोटे में जल आपके पास में है उसे गोल गोल पूरे शिवलिंग पे कहीं भी मत चढ़ा देना, सिर्फ पूरा गोल गोल यहाँ पे अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती, मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। बस ध्यान रखिएगा जब आप उस बेल पत्र को माता के चरणों में समर्पित कर रहे हो तो ओम श्रीम नमः का मंत्र स्मरण जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को नाग पंचमी के अवसर पर करने वाले स्पेशल से उपाय को समझाने की। ये कोई भी मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, आप सभी को इस उपाय को करना है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।